आज हम फिर से जोक सुनाने वाले हैं और आज हम दोनों में कोई लड़ाई नहीं है। अगर हमारा जोक अच्छा लगे तो बस आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट तो कर ही दीजिएगा। क्यों मम्मी? हाँ बिल्कुल। पहले तो हेलो गाइस, मस्ती टाइम। आज हम बिल्कुल कोई फाइट नहीं करेंगे। हाँ। क्योंकि हमें पब्लिक कोई जवाब नहीं देती है, कोई कमेंट नहीं करती है। गजब बेइज्जती है। हाँ लेकिन हाँ, फॉलो और लाइक कर रहे हैं तो वही हमारे लिए बहुत है। कोई दिक्कत नहीं है, हमें सब्सक्राइब आपने कर रहे हैं। follow गलत कर हाँ दिया। नहीं कोई बात नहीं। सब्सक्राइब। क्योंकि एक्चुअली में ये इसलिए कन्फ्यूज़न रहता है क्योंकि हमारा जोश पे भी एक चैनल है मस्त इंसान करके, तो इसलिए थोड़ा मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी। थोड़ी उम्र का भी तकाजा है इसलिए कि भाई कहाँ सब्सक्राइब बोलना है, कहाँ फॉलो चलो बोलना है। गाइस, अब पहले मैं सुना दे रहा हूँ जोक। तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं लंबा वाला जोक सुनाने वाला हूँ जो बड़ा है काफ़ी और काफ़ी अच्छा है। तो गाइस, एक बारी क्या होता है, एक विदेश में एक इंडियन जाता है और वहाँ पे वो ना डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन उसको सारी जॉब मतलब वैसे भी निकाल दिया जाता है, हर चीज़ से कुछ कर दिया जाता है। तो वो खुद का अपना हॉस्पिटल खोलता है और उस पर लिखता है कि अगर इलाज नहीं हुआ तो 1000 रुपये मैं दूंगा तुम्हें और 300 रुपये फीस देगा। तो यार अंग्रेज बहुत खुश हो जाते हैं। तो वो एक अमेरिकन जाता है और कहता है कि मुझे ना कुछ टेस्ट नहीं आता। तो वो कहता है इंडियन कि वो 14 नंबर ड्रॉर से एक दवाई लाओ। तो वो दवाई ले आता है और उसको मुंह में डालता है। तो फिर वो कहता है ये तो पेट्रोल है, क्या पिला रहे हो मुझे? तो वो बोलता है आपका टेस्ट आ गया, 300 रुपये दे दीजिए। फिर अगले दिन उनको 2-3 दिन लगा और जाता है कि अब तो बदला लेके रहूँगा मैं। फिर वो कहता है कि अरे मेरी याददाश्त चली गई है डॉक्टर साहब, मुझे कुछ याद नहीं रहता, याददाश्त नहीं गई थी, याद नहीं रहता। तो फिर वो कहता है कि 14 नंबर से दवाई लाओ। तो वो कहता है कि अरे सर 14 नंबर वाले में तो टेस्ट के लिए ना वो दवाई। तो बोलता है ओ आपका याददाश्त फिर से आ गई, बिना दवाई गई। हाँ बिना दवाई के याद। अच्छा, कितना मतलब कितना हैप्पी हुआ है ना। हाँ, कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? कितना अच्छा हॉस्पिटल। उसको होती ही नहीं है ना बीमारी। हाँ वो तो नाटक कर रहा है हाँ बिल्कुल बिल्कुल हड़पने के लिए। हाँ। तो फिर अब तीसरा दिन होता है, अब वो बहुत गुस्से में होता है कि यार अब 1000 रुपये निकलने हैं मुझे, क्योंकि भैया उसका वो 2 बार जा चुका, 600 रुपये उसके लगता है टोटल। अब वो जाता है और कहता है भैया मुझे ना कुछ दिखता नहीं है, कुछ दिखता ही नहीं है मुझे, मतलब दिखता नहीं है। अब वो कहता है कि अब भाई डॉक्टर इंडियन कहता है अरे इस चीज़ का मेरे पास इलाज नहीं है, और वो 500 रुपये देता है 1000 की जगह। वो कहता है अरे ये तो 1000 का नहीं 500 वाला होता है। वो कहता है ये लीजिए आपकी आँख सही हो गई, आपको सब दिखना स्टार्ट हो गया। थैंक यू मम्मी। कैसा लगा जोक? बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब मेरी बारी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गाइस, एक बार की बात है, एक टीचर होता है तो उसको ना शहर से गांव के लिए भेजा जाता है कि आप बहुत टैलेंटेड हो और ना गांव के बच्चे बहुत नालायक से होते हैं, प्लीज़ आप कुछ महीनों के लिए मतलब गांव चले जाओ और गांव में स्टडी आप करवाओ बच्चों की। शायद बच्चे बहुत चालाक हो जाएं, तेज़ हो जाएं थोड़े, क्योंकि आप लोगों ने भी सुना होगा कि शहर के बच्चे ज़्यादा तेज़ होते हैं और गांव के बच्चे बहुत भोले और बहुत सीधे होते हैं। जैसे कि आप लोग भी जानते होंगे कि गांव के बच्चे बहुत भोले होते हैं और जो शहर के बच्चे होते हैं बहुत तेज़ होते हैं। तो वो सर से रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़ आप ना गांव में जाओ और बच्चों को कुछ अलग उससे मतलब पढ़ाइए आप अलग तरीके से, शायद बच्चे होशियार हो जाएं। तो वो एग्री भी हो जाता है, कहता है ठीक है मैं 2-3 महीने मतलब पढ़ा के देखूंगा। तो वो गांव में जाता है तो उसे वाकई में बहुत लूज़र लगते हैं बच्चे। अच्छा, वो 2-4-10 दिन पढ़ाता है तो कोई बात नहीं, बच्चे थोड़े लाइन में भी आते हैं। तो एक बारी क्या होता है कि आज मैं देखता हूँ बच्चों के अंदर कितने बच्चे तेज़ हुए हैं और कितना क्या है। तो हिंदी वो पढ़ा रहा होता है तो उसमें एक पाठ आता है राम सीता का सबक, जो कि राम और सीता जी के बारे में ही होता है। तो वो कहता है कि यार बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं बेशक, तो गांव के बच्चे तो बल्कि ज़्यादा जानते होंगे राधा और ये राम जी और सीता जी के बारे में।
राम कृष्ण के बारे में, वो बहुत सारे भगवानों के नाम सोचता है। तो मैं इनको घर के लिए दे देता हूँ ये रीड करने के लिए, फिर देखता हूँ कि ये बच्चे कितने चालाक हैं, कितने कुछ क्वेश्चन पुटअप करते हैं। तो वो कहता है कि बच्चों आप ना राम सीता जी का सबक कल घर से पढ़ के आओगे सारे के सारे, और ना मैं क्वेश्चन सुनूंगा, और जो बच्चे क्वेश्चन अच्छे से सुनाएंगे, जो मेरे क्वेश्चनों के आंसर देंगे, उन्हें मैं मतलब चॉकलेट्स दूंगा डेयरी मिल्क की। तो कहते हैं ठीक है, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। तो और मैं क्वेश्चन जरूर पूछूंगा। तो कहते हैं ठीक है। अब गांव के बच्चे तो ऐसे ही होते हैं भाई, माँ बाप भी पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो कोई कहता ही नहीं है कि पढ़ लो या क्या है। तो वो अगले दिन जैसे ही आते हैं तो सर आते हैं तो कहते हैं हाँ भाई सब बच्चे राम सीता जी का सबक पढ़ के आए हो? तो सब बच्चे झूठ बोल देते हैं, हाँ मास्टर जी हम पढ़ के आए हैं। तो अब सर बड़े खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और देखो ये चॉकलेट लाया हूँ मैं बहुत सारी, जो जो बच्चा सही जवाब देगा उसे मैं एक चॉकलेट गिफ्ट में दूंगा। बच्चे बड़े खुश कि भाई चॉकलेट्स मिलेगी आज। तो वो कहते हैं हाँ मास्टर जी पूछो, मास्टर जी पूछो क्वेश्चन। ठीक है। तो मास्टर जी सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ धनुष किसने तोड़ा? तो अब सोनू तुम खड़े हो, बताओ धनुष किसने तोड़ा? अब सोनू ना बड़ा घबरा सा जाता है एकदम से, जैसे ही वो एकदम सर पूछते हैं कि धनुष बताओ, पहले सबसे पहले तुम ये बताओ धनुष किसने तोड़ा। तो अब वो तो भोले से तो होते ही हैं, तो वो कहते हैं एक मिनट आप धनुष कैसे तोड़ा? इसमें उनको इतनी वो नहीं होती कि धनुष वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ नहीं होती उन्हें। तो वो कहते हैं कि भाई हाँ सोनू खड़े हो जाओ, धनुष किसने तोड़ा? तो वो इतना घबरा जाता है, वो कहता है सर जी मैंने ना तोड़ो, मैं तो माँ कसम खा रहा हूँ, गजब बेइज्जती है, मैंने ना तोड़ो। अब सर तो बड़े थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं अच्छा तुम खड़े हो जाओ कान पकड़ के, तुम्हें ये ना पता धनुष किसने तोड़ा है? हाँ राजू तू बता धनुष किसने तोड़ा? अरे मोए भी ना पतो, जैसे इसे ना पतो वैसे मोए भी ना पतो, धनुष किसने तोड़ो, मोए ना पतो। ऐसे करके वो ना सर इतना इरिटेट हो जाते हैं कि वो सबसे पूछते हैं, सब कहते हैं मास्टर जी मैंने ना तोड़ो, मोए ना पतो कितने तोड़ो, मोए ना पतो कितने तोड़ो। अब वो भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। वो सर लास्ट में इतने चिढ़ जाते हैं, वो प्रिंसिपल के पास ले जाते हैं सब बच्चों को, और कहते हैं कि तुम्हारे गांव के बच्चे इतने बदतमीज हैं कि कोई ये भी नहीं बता पा रहा कि धनुष किसने तोड़ा। तो प्रिंसिपल कहता है अरे मास्टर जी आप गुस्सा ना करो, बिल्कुल गुस्सा होने की जरूरत ना है, भोले हैं वो ये बच्चे ये ना डर के मारे ना बता रहे हैं कि धनुष किसने तोड़ो है, और हो सकता है खेलते खेलते इनके किसी के हाथन से टूट गो। ऐसा करो तुम इतने गुस्सो थूक दो, और तुम ऐसा करो मोए 20 रुपये ले जाना मुँह से, और कल एक नयो धनुष बांध ले आना, बात खत्म। ये सुनते के साथ ही वो टीचर कोमा में चला जाता है, और आज तक वो कोमा से बाहर नहीं आया प्रिंसिपल की बात सुनते ही। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। अब मेरी बारी है, मम्मी का जो कंप्लीट हो गया है, ठीक है, और काफी अच्छा था और काफी बढ़िया था, लेकिन मेरे से बेहतर नहीं था, क्योंकि मेरा तुम जानते हो पूरी फेमस है तुम्हारा। इसको गजब बेइज्जती है, इसको आदत है, फैजल इसको आदत है, सिर्फ अपनी चीज अच्छी लगती है इसको। अगर लगता है मेरा जोक अच्छा था तो लाइक कर दो, बस अब लाइक कर दो, ये सस्ती प्रमोशन है। चलो तो गाइस अब मैं अपना जोक सुनाता हूँ। देखो गाइस अगर आप अब तक देख रहे हो तो आपको वीडियो अच्छी लग रही है मतलब, तो यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब चीज़ जो भी हो सकता है वो कर दो यार। तो लाइक स्टार्ट। एक बार क्या होता है, एक राजू नाम का लड़का होता है, वो एक बंदे से कहता है कि तुम्हें पता है मैं कुतुब मीनार को ना सर पे उठाकर ऐसे घूम सकता हूँ, पूरा मुंबई तक पहुँच सकता हूँ और हर जगह घूम सकता हूँ। अब ये सब हैरान हो जाते हैं और सब दिल्ली चले जाते हैं और कुतुब मीनार के ऊपर हो जाता है वो लोग, जो सामने कुतुब मीनार, वहाँ आगे राजू, सामने राजू। तो फिर सब लोग कहते हैं अब उठा 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 उठा, सर पे रखो, मतलब सर पे रखो, सर पे रखो, सर पे रखो, सर पे रखो, सर पे रखो। अब सब लोग कहने लगते हैं कि मुंबई में आएगा अब तो कुतुब मीनार, मुंबई में आएगा कुतुब मीनार। रिपोर्टर भी आने लग जाते हैं, भर भर के रिपोर्टर। तो फिर बस राजू कहता है बस मेरा एक छोटू सा काम कर दो, छोटू सा,
सब कहते हैं बताओ तो छोटू सा काम क्या करना है इतने बड़े इंसानों को, बस कुतुब मीनार को उठाकर मेरे सर पे रख दो कोई। तभी तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वो लेकर जाएगा मुंबई। हाँ। अच्छा हाँ ठीक है, वो ले जाने की बात कह रहा था, उठाने की नहीं है ना। हाँ। अच्छा हाँ, गुड जो, वेरी गुड। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, है ना। तो मम्मी आप अपना अब मेरी बारी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपकी बारी है तो चलो अब आप अपना जोक। हाँ अब मैं सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक बहू आती है, और बहुओं का तो आपको पता है कि मतलब वो भी गांव की होती है बहू, तो वो ना बड़ा वो करके आती है, मम्मी जी अरे अपनी सास से कहती है आके, अरे मम्मी जी बताओ, रात में इतनी देर हो गई है, रोज़ तो 8 बजे तक आ जाते हैं और तुम्हारे बेटा 9:30 बज रहे हैं अब तक ना आए। अरे कहीं ऐसा तो ना है कि तुम्हारे बेटा का किसी और लौंडिया से चक्कर हो जो कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ऑफिस में काम करती हो और उसे खानों खिलावे गए हो होटल में। अरे मैं तो बर्बाद है गई, मैं तो लुट गई, और ज़रूर उसी के साथ खाना खावे बैठ गए होंगे ऑफिस की किसी लड़की के साथ। तो वो कहती है कि क्यों बहू, तेरे दिमाग में कीड़े पड़ गए हैं, अनपढ़ गंवार, हमेशा यही बात सोचती रहती है कि किसी के साथ खाना खाने गए होंगे, किसी के साथ वैसे करने गए होंगे। अरे हो सकता है मेरे लड़के को कोई ट्रक ही कुचल के चला गया हो। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो गाइस कैसे लगे हमारे जोक दोनों के, माँ बेटों के? एक मिनट इतना फनी जोक था ना मेरा, अगर मेरे मुंह में पानी होता तो पूरा मोबाइल पे जाता। अब ये तुम्हारे कहने से कोई होगा, अब देखना तो ये है ना गाइस कितना पसंद करती है, गाइस कितना शेयर करती हैं और लाइक मिलते हैं हमें, तभी तो हमें पता चलेगा। गाइस लेकिन आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करो, बहुत कम लोग होते हैं जो सब्सक्राइब करते हैं, तो यार प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो हमारे चैनल, जिससे हम दोबारे फिर मोटिवेट होकर दोबारे लिए आपके लिए अच्छे क्योंकि गाइस एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, क्यों है ना मम्मी? हाँ बिल्कुल, और हम अच्छे से अच्छे जोक्स ला सकें। और कमेंट के लिए भी हम ये कहते हैं कि जो हमारी कमी है वो प्लीज़ आप बताइए, जिससे हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। अच्छा तो आज के लिए बाय, सी यू अगेन। बाय। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।